सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने शनिवार 2 मार्च को बिल्डर के खिलाफ लोगों की शिकायतें उठाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया है। जी हां, आपको बता दें कि सभी बिल्डर से परेशान लोगों से विवरण प्राप्त कर न्यायतंत्र में सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस न्याय की प्रार्थना करेगी। न्यायतंत्र में सुधार के विषय पर एक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस पंजीकृत संस्था है। समाज में हो रहे अन्याय एवं सामाजिक समस्याओं के विषय पर कार्य करती रही है। बिल्डर से परेशान प्रत्येक व्यक्ति को इस सभा में आमंत्रण है। इस सभा में जागरूकता अभियान के अंतर्गत जो लोग बिल्डर के कारण बेघर हो चुके हैं, बिल्डर अपने पैसे की ताकत पर न कानून से डरता है, न सरकार से और न ही न्यायतंत्र से, उनके विरुद्ध सभी मिलकर एक साथ कानूनी कार्यवाही करने का मार्गदर्शन दिया जाएगा। किसी को न्याय समय पर ना मिले, इसीलिए ऐसे न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई और उसका परिणाम ये हो गया कि उसी न्याय व्यवस्था को हमने स्वीकार कर लिया और परिणाम ये है कि 70 साल के बाद न्यायतंत्र में 4,75,00,000 केस का फैसला हुआ नहीं है। अब आप मुझे बताइए, मैं इसे न्यायतंत्र कहना पसंद नहीं करता। न्याय तो उसे कहते हैं और ये न्याय का सिद्धांत हम लोगों ने नहीं बनाया। न्याय का सिद्धांत विश्व में है और उसके मुख्य 3 तत्व हैं। न्याय के मुख्य 3 तत्वों को ध्यान में रखिए। पहला जो है वो ये है कि समय पर न्याय मिलना चाहिए। यानी अगर समय पर न्याय नहीं दिया गया तो हमारा देश के जज भी कहते हैं डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, देरी से दिया गया न्याय अन्याय के बराबर है। दूसरा होता है, न्याय में सभी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो। ये हमारे देश में नहीं हो रहा है। गरीब 6 से लेकर 12 साल तक आज बिना हियरिंग के कोर्ट जेल में सड़ रहे हैं और पैसे वाले रात के 12 बजे भी उनकी सुनवाई हो जाती है। यानी हमारे देश में न्यायतंत्र नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण हम आपको पेश करते हैं। और तीसरा होता है कि समान न्याय मिले, इक्वल जस्टिस। इक्वल जस्टिस में ये होता है कि एक गुनाह के लिए जो एक गरीब को सजा मिलती है, ऐसे गुनाह के लिए पैसे वालों को भी वही मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में न्यायतंत्र ऐसा नहीं करता है। पॉलिटिशियन अगर चाहे तो जेल में है और उसको अपने बेटे की शादी में जाना हो तो उसको छुट्टी बेटे में शादी में जाने के लिए मिल जाती है, लेकिन एक गरीब होता है तो उसे नहीं मिलता है। यानी मुख्य 3 तत्व, समय पर न्याय जो हो नहीं रहा है, 4,75,00,000 पेंडिंग, ये इस बात का संकेत देता है कि हमारा देश का न्यायतंत्र न्याय नहीं अन्याय करता है। दूसरा कहते हैं समान न्याय। जानते हैं गरीब और अमीर को समय एक सरखा न्याय नहीं, एक बराबर का न्याय नहीं मिलता है। और तीसरा, इक्वल जस्टिस नहीं हो रहा है। अब तीनों सिद्धांतों के विरुद्ध में कार्य हो रहा है। इसीलिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने तय किया है कि इस न्यायतंत्र में मूलभूत परिवर्तन किया जाए। तकलीफ क्या होती है कि हमारा देश का न्यायतंत्र ब्रिटिश का बना हुआ है। अब झोपड़पट्टी के लिए बने गए नींव पर महल की कल्पना नहीं की जा सकती। अब जो न्यायतंत्र ब्रिटिश सरकार का दमन की नीति के आधार पर बनाया गया है, उससे अगर हम न्याय की अपेक्षा करें तो ये संभव नहीं है। अगर आपको न्याय चाहिए तो इसमें मूलभूत परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक है। अभी हम यहाँ पर इसलिए आए कि हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। हमने पिछले 27 वर्षों से व्यक्तिगत रूप से मैं काम करता हूँ, संस्था के साथ पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हूँ। मैंने अनुभव किया, करीब 27 वर्षों में हमने 700 लोगों को बिल्डर के साथ मिलकर फ्लैट दिलाए। बहुत सारे डाइवर्स के केस भी हाथ में लिए थे, बहुत सारे विल भी बनाए थे और सामाजिक कार्य में लोगों को मुफ्त में हमारे यहाँ कंसल्टेंसी फी लिए बगैर सभी को हम सोसाइटी फॉर जस्टिस तरफ से कानूनी सलाह देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। पहले बड़ी संख्या में था, अब थोड़ा उम्र हो जाने से थोड़ा कम कर दिया है, किंतु आज भी करीब 7 से 8 लोगों को कोई भी अगर कानूनी सलाह चाहिए तो हमारी सोसाइटी फॉर जस्टिस से बोरीवली ऑफिस में हम देते हैं। अब आज के मुद्दे पर हम आते हैं। हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, ATG अवेलेबल है। हमारी अगली मीटिंग जिसमें हम बहुत बड़े कड़े निर्णय लेने वाले हैं और हमारी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट को
और केंद्र सरकार को है। ओपन चैलेंज है, या तो अपने आप को सुधारो वरना हम आपकी बात सुनेंगे नहीं। और जो कुछ भी सोसाइटी फास्ट जस्टिस करेगी संविधान के अनुसार करेगी, कानून के अंदर रहकर करेगी। अगर मैं कहता हूं कि मैं कोई कठोर कदम उठाऊंगा या ऐसी बात कहूंगा कि एक सामान्य व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, वो भी जो होगा वो संवैधानिक होगा। वो अपनी मर्जी से कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता कि हमारे कानून के विरुद्ध में कार्य चले। अभी मैं अपने व्यक्तिगत बात करूं, मैं तो समाज का काम 27 साल से कर रहा हूं। अभी तक मैंने 15 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट में जब भी जाएंगे ना, तो याद रखिएगा, आप कभी भी जीतते या हारते नहीं हैं। अगर आपका एडवोकेट ईमानदार है तो ही आप जीतोगे, वरना आप किसी संजोग में जीत नहीं सकते हैं। ये हमारे देश की हालत है। क्यों कि मैं हमेशा एडवोकेट को न्याय तंत्र का दलाल कहता हूं, और ये दलालों की वजह से ही हमारे देश में न्याय देरी से हो रहा है। अभी आप समझिए कि मैंने 15 PIL की, जो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, राजेंद्र जे ठक्कर और PIL लिखेंगे तो आपको सारी मेरी PIL की जानकारी आपको गूगल सर्च में मिल जाएगी। हमने हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन पे केस किया, जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में भी वो हार गया। अब हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पास बड़े बड़े एडवोकेट होते हैं, उसको भी करीब 4,500 करोड़ का नुकसान हुआ हमारी वजह से, लेकिन करना पड़ा। ऐसा ही केस हमने सेबी पर किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट की सबसे बड़ी संस्था है, इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों पे केस किया। आप नहीं मानेंगे, मुझे हियरिंग करनी नहीं पड़ी। मेरा लेटर जाने के बाद, पिटीशन जाने के बाद उन्होंने अपना ऑर्डर वापस ले लिया, लेकिन हमने केस चालू रखा कि भाई कोर्ट ऑर्डर दे कि तुम विड्रॉ करो। उन्होंने पहले ही विड्रॉ कर लिया। 156 बिल्डिंग के ऊपर केस किए थे, जिसके कारण कॉरिडोर का TDR बंद हो गया था। हमने लाल बाग में जो सभी मिले थी उनका भी केस किया था, जिसमें पब्लिक के लिए बहुत बड़ी जगह थी, लेकिन बाद में कानून बनाकर सिर्फ 17 एकड़ पब्लिक के लिए रखा, जबकि 100 से अधिक 171 एकड़ मेरे ख्याल से पब्लिक के लिए थी। किंतु कानून बनाकर, तो कहने का मतलब यह है कि सब चीज़ मुमकिन है, हम सबको मिलकर कार्य करना है, और इसमें आप सबका योगदान बहुत बड़ा रहेगा। अब मैं सीधे विषय पर आपको समझाता हूँ कि आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि भाड़े में रहने वाले घरों का तोड़ दिया गया। तोड़ देने के बाद ये तय किया गया था कि वो उनको भाड़ा मिले जब तक कि उसको पोजीशन नहीं मिलता, लेकिन देखा ये जा रहा है कि उनके रूम तो तोड़ दिए जाते हैं, फिर चाहे SRA में हो, महाडा में हो, चाहे BMC की जगह हो या प्राइवेट जगह हो। और सवाल अगर 2-4-10 आदमी का होता तो बात अलग है। आज की तारीख में मेरे अंदाज से मुंबई शहर में कम से कम 20,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको बेघर कर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो ये काम सरकार का होता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, मैं समझता हूँ अक्टूबर में, बहुत ही अच्छा भाड़े के लिए ऑर्डर आया। क्या लिखा, क्या बोला, गोरेगांव के एक एसोसिएशन ने किया था, ऑर्डर बहुत अच्छा था। ऑर्डर में लिखा है कि अगर आप कोई भी चीज़, किसी का घर डिमोलिश करते हैं तो आपको उसको 3 साल के अंदर घर देना है, दूसरा उनको भाड़ा देना है, तीसरा अगर आप नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए तोड़ दिया गया या आप तोड़ना चाहते हैं C1 कैटेगरी में, तो कम से कम अल्टरनेट व्यवस्था की जाए कि आप उसको भाड़ा कब तक देंगे, जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलता। लेकिन हमारे देश में कोर्ट के ऑर्डर का पालन होता ही नहीं है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट स्वयं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को चैलेंज देता हूं कि वे स्वयं अपने आदेश का पालन नहीं करते। देखिए भाई साहब, इस देश में अन्ना जी ने आंदोलन किया, कुछ हुआ। जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया, कुछ हुआ। देखिए, इस देश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं ना, वो गेंडे की चमड़ी की हैं। इनको कौन सी दवा लगती है मुझे अच्छी तरह मालूम है, और मैं धन्यवाद देता हूँ उस एडवोकेट को, सुमेधा राव,
जिन्होंने मेरी 15 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, कभी उन्होंने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया और 15 का 15 पिटीशन में जीता हूँ। एक भी ऐसा प्रेयर नहीं है कि कोर्ट ने, जज ने कभी ये कहा हो कि ये प्रेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रेयर वही करते थे जो हमारा अधिकार था, जो कानून के अंदर हमारा अधिकार है। और मैं अगर कड़े कदम उठाऊंगा, अयोग्य कार्य करूंगा 2 मार्च के बाद, तो वो भी संवैधानिक होगा, उसको याद रखिएगा। आप एक बात सुन लीजिए भाई साहब, हमें जो कुछ भी करना है संविधान के अंदर रह के करना है। और अभी तो बातचीत का दौर है, जब शांति के सारे द्वार बंद हो जाएंगे, युद्ध करेंगे और आप सब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। यही आप जो कर रहे हैं ना, सिर्फ ये समस्याएं नहीं, समस्याएं बहुत है। उसी और ये सब इन्होंने ओपन इसलिए रखा है कि बिल्डर के साथ मिले हुए हैं, एडिशनल एफएसआई उसको मिलेगी तो पॉलिटिशियन को उसमें हिस्सा मिलेगा। देखिए, मैंने चंडाल चौकड़ी का नाम लिख के सुप्रीम कोर्ट को भेजा है कि ये चंडाल चौकड़ी अन्याय कर रही है। इसमें जज का नाम पहले लिखा है कि 4 चंडाल चौकड़ी में एक जज है, एक पॉलिटिशियन है, तीसरा बिल्डर है और चौथा सरकारी अधिकारी है। ये 4 लोग मिलके पूरे पब्लिक को आज की तारीख में लूट रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें नहीं बताई। हमारे पास दुर्ग शरद पवार जी का जगह है ना, वहां से कुछ लोग आए थे कि राजू भाई हमको जमीन बेची है, हम लोग 1260 आदमी है, मुझे मेल आया है कि जमीन जो बेची है सबसे 4 लाख 5 लाख रुपया ले लिया है, लेकिन वो जमीन है ही नहीं। आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर 3 तरह के हैं। एक है अलॉटमेंट लेटर, मुंबई में लोगों का पैसा लिया, सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दिया, अब अलॉटमेंट लेटर का कोई वैल्यू नहीं रहा। कुछ लोगों के साथ 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे नोटराइज करा दिया, खरीदने वाला समझता है नोटराइज किया हुआ स्टैंप पेपर को एग्रीमेंट, जबकि वो एग्रीमेंट नहीं होता है। एग्रीमेंट तो जो रजिस्टर, इस तरह से इस देश के एडवोकेट और बिल्डर ने मिलकर काफी लोगों को लूटा है। और अभी हमारी एक बहन, ये बोलने वाले थे भाई साहब, हमने बोरीवली का एक केस लड़ा, एक बहन अकेली रहती थी, अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई क्योंकि भाड़ा देना बंद कर दिया। अब 60 साल की औरत क्या करेगी, अल्टीमेटली पागल हो गई और अभी 10 दिन पहले गुजर गई। अब उसका फ्लैट का आगे पीछे कोई नहीं है। हमारे देश में आपको प्रोबेट चाहिए तो बरसों लगते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो बरसों लगते हैं, HUF का सेटलमेंट करना हो तो बरसों लगते हैं। आप जो OC की और उसकी बात करते हैं ना, कन्वेंस की, ये सब एक खिलौना बना है इनके कमाने का। अब इसको हम धीरे धीरे सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस लेगी। पहले तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि जो 50,000 लोगों को घर से बेघर किया है, उनकी आप लोग मदद कीजिए और उनके लिए अधिक से अधिक स्प्रेड कीजिए और सभी को 2 मार्च को मीटिंग में आने के लिए कीजिए। क्यों? इसका कारण एक बता दूं। पहला कारण ये है कि हमारी संस्था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस कर रही है। हम लोगों ने तय किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस करना, केंद्र सरकार के ऊपर केस करना, और उसके लिए हमको डाटा चाहिए। और डाटा उस वक्त मिलेगा जब सभी के पास ये जाएगी। और डाटा कैसे देंगे वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आपको हमारी एक वेबसाइट है सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, आप वेबसाइट में जाइए, कॉन्टैक्ट में जाइए, कॉन्टैक्ट में राइट साइड में आपको मिलेगा, यानी हमारी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट में जाइए, कॉन्टैक्ट में आपको राइट साइड में डिटेल मिलेगी। इफ यू आर ए विक्टिम ऑफ द जुडिशरी प्लीज फिल अप द फॉर्म। जितना अधिक लोग फिलअप करेंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। और हम लोगों ने तय किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस करना, केंद्र सरकार पर केस करना, और साथ में एक सबसे बड़ा काम आप लोग कर सकते हैं कि ये जो लोन का जो अन्याय हो रहा है ना, उसको कम से कम तुरंत रुकवाइए। उसके लिए आप कहेंगे कि लोन का पैसा बिल्डर को भरना चाहिए, लोन लेने वाले को नहीं। ऐसा कानून बनाना सरकार का कर्तव्य है और जज का भी कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को सजा दिलाए, ताकि उनको, और साथ में कम से कम जिसने लोन लिए उसको समय पर फ्लैट मिले। बेचारा अपनी जिंदगी का पैसा कमाकर कुछ नहीं कर पा रहा है। और मेरे पास 96 पीपल आए हैं, सभी यंग ब्लड, 30 साल से 45 के,
तो मैं चाहता हूं आज आप पत्रकार सब कम से कम लोन के बारे में तो ज्यादा दबा के लिखिए, क्योंकि इसका कानून तुरंत बन सकता है। उनको करना क्या है कि जो बिल्डर एग्रीमेंट के मुताबिक पोजीशन नहीं देता है उसका ईएमआई बिल्डर भरेगा, बस ये काम आप लोग करवा दीजिए, कम से कम इन लोगों को राहत मिलेगी। बाकी रही लड़ाई की 2 मार्च को, हमने आपसे कहा है ना प्रधानमंत्री ने सोचा होगा, न जज ने सोचा होगा, न आपने सोचा होगा, न मेरे कमेटी मेंबर ने, लेकिन वो मैं एकदम जब मुझे लगेगा कि अब कोई मार्ग नहीं बांधता है तो मैं बोलूंगा, क्योंकि युद्ध सबके लिए नुकसानकारक होता है। मैं युद्ध करना नहीं चाहता। जब तक हमारी समस्या बातचीत से होगी मैं बातचीत करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।